इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए कमांडर को भी निशाना बनाया है। नसरुल्लाह के बाद एक नया उत्तराधिकारी था जो महज चंद दिन तक ही सिर्फ कमान संभाल सका। इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेबनान में इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से हसन नसरुल्लाह के जो नए उत्तराधिकारी आए थे यानी कि हाशिम सफीद्दीन, इनको भी टारगेट किया गया है। ये इस बात की जानकारी खुद इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने दी है। हालांकि इस हमले में सफीद्दीन को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसकी फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन तो नहीं की गई है। हालांकि मतलब वही है ना कि पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तो ये अपडेट दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 3 अक्टूबर की रात यह हमला हुआ है, जब सैफुद्दीन लेबनान की कैपिटल बेरूत में हिजबुल्लाह के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। यह मीटिंग एक बंकर में हो रही थी। तभी वहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हवाई हमले यानी कि एयर फायरिंग की जाती है और इस लेकर ना तो इजराइल डिफेंस फोर्स और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी किया गया। हालांकि एक ट्वीट जरूर आया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि कौन है ये हाशिम सैफुद्दीन जो नया कमांडर बना था। 1964 में दक्षिणी लेबनान के दीर कानून अल नहार में पैदा हुए हाशिम को 1990 के दशक से ही नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। तब हाशिम ईरान में पढ़ाई करता था और उसे बेरूत वापस बुलाया गया था। नसरल्लाह की लीडरशिप संभालने के 2 साल बाद ही हाशिम ने हिजबुल्लाह में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और कई सारी पोजीशंस को वो लीड करने लग गया था। कहा जाता है कि नसरल्लाह ने हाशिम के लिए हिजबुल्लाह की अलग अलग काउंसिलों में खुद जगह बनाई थी और वहां तक उसे टॉप पर वो ही लेकर आया था। हाशिम नसरल्लाह का चचेरा भाई है, वो हिजबुल्लाह का सीनियर मेंबर है, ग्रुप की राजनीतिक मामलों को देखता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी है। हाशिम संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करने वाले जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है यानी कि नबी की आल में से बताता है और वो शिया समुदाय का धर्मगुरु भी है यानी कि उनका रिलीजियस लीडर भी है। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित कर दिया था। हाशिम ईरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी का ससुर भी है, इसलिए उसका ईरानी जो लीडरशिप है उसमें भी अच्छा और बड़ा रुतबा है। 2020 में हाशिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब से शादी की थी। हालांकि कासिम सुलेमानी उसी साल बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। आपको याद होगा किस तरीके से 3 तारीख को वो हमला किया गया था। वहीं इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की मिसाइलें प्रोडक्शन यूनिट के चीफ एक्सपर्ट महमूद यूसुफ अनीसी के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यूसुफ अनीसी की मौत का दावा किया गया है। इजरायली सेना की तरफ से उसके जो सोर्सेज हैं, सीक्रेट सोर्सेज, वो बेरूत में ये ऑपरेशन चला रहे थे। आईडीएफ के मुताबिक महमूद यूसुफ अनीसी करीब 15 साल पहले हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स में से वो एक बन गया था। आईडीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल या जो कि अब एक्स बन गया है, उस पर उन्होंने पोस्ट किया कि महमूद यूसुफ अनीसी 15 सालों से ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह के साथ था। उसने रणनीतिक हथियारों के डेवलपमेंट पर एक्टिव तौर से काम किया था। वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हिजबुल्लाह के मेन स्पेशलिस्ट में से एक बन गया था और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए और इस तरीके के हथियार बनाने में करने लगा था, इसीलिए उस पर अटैक किया गया है। तमाम अभी ऑफिशियल जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये ट्वीट है, इसके हवाले से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ, एक की तो कंफर्म है, बाकी जो अभी नए चीफ हैं हिजबुल्लाह के, उनकी मौत कंफर्मेशन हुई है नहीं हुई है वो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है।